ओम शांति। आज हम ज्ञान की तलवार क्या है और उसमें याद का जौहर कैसे भरे, इस पॉइंट के बारे में अच्छे से समझेंगे। बाबा ने मुरली में कहा कि ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज्ञान में फिर याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो तलवार काट की हो जाती है। याद की यात्रा के बारे में हमने पहले भी समझा। आज हम समझेंगे ज्ञान की तलवार क्या है और उसमें जौहर भरने का अर्थ क्या है। तो चलिए इसे थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। ज्ञान की तलवार इज इक्वल टू नॉलेज। ज्ञान इज इक्वल टू नॉलेज। नाउ नॉलेज इज लाइक अ बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होता है, एक बल्ब जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप समझे ज्ञान इज इक्वल टू अ बल्ब एंड याद इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे लोग हैं, सबके पास ज्ञान हो सकता है। अब अगर बाबा ने एक बार समझा दिया कि आप आत्मा है, मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा है, ऐसे ऐसे दिखते हैं, आप में 3 फैकल्टीज होती हैं, मन बुद्धि संस्कार, उनका ये कार्य होता है। तो ये अगर आप किसी छोटे बच्चे को भी समझाएंगे तो वो भी रिपीट कर देगा कि ऐसे सोल होती है, दिखती है, ऐसी है, फोरहेड के बीच में बैठती है, ऐसे बॉडी को ऑपरेट करती है। ये हो गया ज्ञान। ओके, बट बाबा कह रहे हैं कि अगर उसमें याद का जौहर नहीं है, मतलब जब तक हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, उस चीज़ को फील नहीं किया, तो उस ज्ञान को आप सुनाओगे सामने वाले को इतना इफेक्ट नहीं होने वाला है। पहले हमें उस चीज़ को फील करना होता है, हम खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, सिर्फ नॉलेज ना रखें लेकिन उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। इसे कहते हैं याद का जौहर भरना। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हमने कहा, नॉलेज इज लाइक अ बल्ब एंड याद इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉलेज वाला बल्ब बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसमें याद की। अब विदाउट करंट बल्ब रिमेन्स ऑफ, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव द बल्ब इज। कितना भी महंगा हो, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपका बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो, राइट? याद changes the knowledge with vibration and light, एंड वही चीज़ की हमारे अंदर कमी है, जो हमारी उन्नति नहीं हो रही है, या अगर हम सामने वाले को ज्ञान समझा रहे और उनकी बुद्धि में वो ज्ञान बैठ नहीं रहा है और हम सबके अंदर कोई ह्यूज चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वी आर शेयरिंग द नॉलेज ओनली बट नॉट दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज हमें खुद ही वो चीज़ फील नहीं हो रही है, हमारे ज्ञान के अंदर याद का जौहर भरा हुआ ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा और साइंटिफिकली से समझते हैं। ज्ञान इज लाइक अ लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल और वर्बल भाषा समझता है, एनालिटिकल होता है। लेफ्ट ब्रेन को ये चीज़ समझ आ गई है कि नॉलेज क्या है, कैसे कैसे बाबा आते हैं, क्या समय चल रहा है, संगम युग है, आने वाला समय कौन सा है, तो इससे हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। बट योग इज लाइक एक्टिवेशन ऑफ द राइट ब्रेन, दैट इज इमोशनल, इंट्यूटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अगर दोनों ब्रेन्स एक्टिवेट नहीं हो रहे, वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट, वी आर नॉट एबल टू फील दैट। ओके, हमें ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, उसे फील करना है, उसे एक्सपीरियंस करना है। हमारे दोनों ब्रेन के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन एक्टिवेट होने चाहिए। ठीक है, विदाउट राइट ब्रेन नॉलेज स्टेज ड्राई एंड नो ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। We Brahmins are just listening Murli daily, but we are not experiencing it. We are not making others experience it. सब तरफ ज्ञान फैल ज़रूर रहा है, लेकिन वो ज्ञान फैल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हम उसे फील कैसे करें। ओके, हमें पता है कि आई एम अ पीसफुल सोल, बट what if I'm not able to feel that? And that's what is happening, कि we are not able to feel that. If you can think that I am a soul, आप उसे repeat करो sober, but unless you felt it in silence, the message never reaches the subconscious mind.
चाहे हम उसे 100 बार रिपीट करें, 2000 बार रिपीट करें, दैट आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, जब तक वो चीज़ आप फील नहीं कर रहे हो तब तक वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने वाली है, वो हमारा संस्कार नहीं बनने वाला है, हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फीलिंग कैसे जनरेट होती है। अगर हमें फील नहीं हो रहा है तो हम क्या करें जो हमें फीलिंग हो उस पर्टिकुलर चीज़ की। नेगेटिव चीज़ों की फीलिंग तो हमें बहुत इजीली हो जाती है, बट फीलिंग का प्रोसीजर क्या होता है ये समझते हैं। फीलिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक थॉट क्रिएट करना होता है। ओके, थॉट दैट आई एम अ पीसफुल सोल। आप कोई भी थॉट क्रिएट कर सकते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम अ पीसफुल सोल। अब सिर्फ थॉट रिपीट करने से फीलिंग जनरेट नहीं होगी। जब आप मन के अंदर एक विचार लेकर आते हैं तब वो विचार आपकी बुद्धि के पास जाता है। आपकी बुद्धि डिसाइड करती है दैट यू आर पीसफुल और नॉट। ठीक है, वो चेक करती है आपके वैल्यूज में, संस्कार में जो वैल्यूज है, या जो आपने ज्ञान सुना होगा रिसेंटली, या जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरीज में फीड है, उस अनुसार वो चेक करेगी। अगर आपने रिसेंटली गुस्सा किया हुआ है, ठीक है, तो वो चेक करेगी नहीं आपको तो गुस्सा आता है, आप कैसे शांत हो सकते हो, आप तो चीज़ों पे रिएक्ट कर देते हो, आप कैसे शांत हो सकते हो। तो बुद्धि उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगी। ओके, लेकिन हमें बुद्धि को ये समझाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है दैट आई एम अ पीसफुल सोल, और मैं उनकी संतान हूँ, इसीलिए आई एम अ पीसफुल सोल, माई ओरिजिनल नेचर इज पीस। इस चीज़ का आपको बिलीव होना चाहिए, आपको इस चीज़ का भरोसा होना चाहिए कि यस, कहने वाला कौन है, खुद भगवान मुझे कह रहे हैं आई एम पीसफुल, दैट मीन्स आई एम पीसफुल, पीस इज माई ओरिजिनल नेचर। जैसा अभी मैं रिएक्ट कर रही हूँ दैट इज नॉट माई नेचर, आई एम एक्चुअली पीसफुल। इस ज्ञान को यूज करके एक बिलीफ जनरेट करें, अपनी बुद्धि के द्वारा इस चीज को स्वीकार करे कि यस, आई एम एक्चुअली पीसफुल। बाबा इसे निश्चय बुद्धि होना भी कहते हैं, बहुत डीपर सेंस में। ठीक है, तब आगे जाके प्रोसेस होगा, तब जाके कभी फीलिंग जनरेट होगी। पहले थॉट होता है, फिर उस चीज पे बिलीफ करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद आता है उस चीज पर अटेंशन देना, उसे विजुअलाइज करना। यस, आई एम पीसफुल, इट्स माई नेचर, एंड मुझसे पीस रेडिएट हो रही है। बाबा के सामने जाके बैठना, यस आई एम पीसफुल बाबा, आई एम अ पीसफुल सोल। देन उसके बाद एक फीलिंग जनरेट होती है। ओके, इफ यू बिलीव द थॉट एंड फोकस ऑन इट इमोशनली, देन इट बिकम्स अ फीलिंग। विदाउट इट नो फीलिंग इज गोइंग टू बी जनरेटेड। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहा। आपने थॉट क्रिएट किया मन के अंदर, फिर बुद्धि ने उस पर जजमेंट किया, आपके बिलीव्स के अनुसार आपने उस पर भरोसा किया, यस बाबा ने कहा है आई एम पीसफुल, तो आई एम पीसफुल। फिर उसका इम्पैक्ट फीलिंग जनरेट करेगा, और फीलिंग्स का असर आपके संस्कारों पर होगा, एंड तब नए संस्कार जनरेट होंगे। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है हम वो समझेंगे, लेकिन सिर्फ मन के अंदर थॉट रिपीट करते रहने से कोई संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। हमारी बुद्धि को उस चीज़ को स्वीकार करके उसे फीलिंग में लेके आना बहुत ज़रूरी है, उस शांति को इमिडिएटली फील करना ज़रूरी होता है, वो इमोशंस, वो विजुअल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, एंड दिस इज़ एन आर्ट, दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न, that how to create feelings. This is the most beautiful thing. अगर आप शांति सोच रहे हो और आप उसको क्रिएट करना और फील करना जानते हो, इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। और यही चीज़ बाबा हमें योग में सिखाते हैं, यही होता है राजयोग। ओके, जब आपने एक थॉट क्रिएट किया और बुद्धि द्वारा उस चीज़ को विजुअलाइज किया और उसे फील किया, उस चीज़ को स्वीकार किया, उस पर बिलीव किया, अटेंशन दिया उस चीज़ को, ठीक है, ऐसे नहीं बहुत सारे थॉट्स एक साथ जनरेट हो रहे हैं, उस चीज़ में ठहराव मिला के उसे अटेंशन देना, यस आई एम पीसफुल, तब वो एक फीलिंग क्रिएट होगी। ओके,
देन वो धीरे धीरे जा करके संस्कार बनेगा। बार बार वही फीलिंग क्रिएट होने के बाद एक संस्कार जनरेट होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ब्रेन का क्या काम होता है इन सब चीज़ों के दौरान। तो जैसे ही आप एक थॉट क्रिएट करते हो और बुद्धि उससे भरोसा करती है और उस पर अटेंशन देके फोकस करती है और फिर फीलिंग जनरेट होती है, तो ब्रेन न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है। ठीक है, जब वो न्यूरोकेमिकल रिलीज करता है तो वो पूरे नर्वस सिस्टम में फैलते हैं, जिससे हार्ट रेट चेंज होता है, बॉडी का रिएक्शन चेंज होता है, फीलिंग और एक्सपीरियंसेस चेंज हो जाते हैं। एंड इफ दिस प्रोसीजर रिपीट्स देन इट लीव्स एन इम्प्रेशन ऑन द सोल। तब जाके संस्कार परिवर्तन होता है। संस्कार परिवर्तन करने के लिए आपकी फीलिंग्स का एक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। पांचों सेंस ऑर्गन्स में उस चीज़ का फैलना ज़रूरी होता है, तब जाके कोई संस्कार चेंज होता है, वो भी बार बार फैलना। इसे कहते हैं ज्ञान में जौहर भरना। ठीक है, आपने एक थॉट क्रिएट किया, ज्ञान का ही पॉइंट है ना, दैट आई एम अ पीसफुल सोल। तो आपने उसमें जौहर भरा, बाबा की शक्तियाँ उसके अंदर फीड हुई, आपने उसको फील किया, तब जाके आपके 5 सेंस ऑर्गन्स ने उसको फील किया और उसके बाद जा कर के एक इम्प्रेशन आपके संस्कारों पर छूटेगा। तब जाके एक नया संस्कार फॉर्म होगा और आत्मा को पता चलेगा कि यस आई एम पीसफुल। और कभी भी कोई चीज़ में रिएक्शन आने से पहले आपको वो चीज़ टच होगी, नो यू आर पीसफुल, यू कांट बिकम एंग्री। ओके, तो इसे ये चीज़ ऐसे काम करती है। तो ज्ञान में जौहर कैसे भरे? अगेन, सिट इन द साइलेंस, कनेक्ट विद द गॉड्स वाइब्रेशन, प्रैक्टिस वन ज्ञान पॉइंट। अब सिर्फ यही वाला पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट आप यूज कर सकते हो। बाबा सुदर्शन के लिए कहते हैं, तो अपने को आत्मा समझ के बाबा को सामने देख करके वो सुदर्शन भी घुमाए। मैं बिंदी हूँ, मैं आदि में हूँ, मैं शक्ति में हूँ, मैं ब्राह्मण स्वरूप में हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप में हूँ, देन अगेन मैं आत्मा हूँ। तो इससे ज्ञान का जौहर बढ़ता है। जस्ट थिंकिंग डजंट चेंजेस द संस्कार्स, फीलिंग इज feeling in silence with Baba's connection changes the soul. And this is the reason that we are not feeling any kind of change in ourselves, because we are not feeling that point, because we are not able to feel that gyan. And as I've told you the procedure, you can apply that, implement it. Okay, here knowledge is like a seed, yoga is like water. Only when you water it daily, it grow into a tree, and that tree is known as sanskars. Okay, ज्ञान क्या है? बीज के जैसा है बस। योग है उस बीज को पानी देने जैसा, और जब आप उसे डेली पानी दोगे तब वो धीरे धीरे जा करके एक बड़े पेड़ के रूप में कन्वर्ट होगा। एंड दैट इज लाइक संस्कार। और जैसे आपके संस्कार होंगे वैसा ही आपका स्वरूप भी होगा, वैसा आपका बिहेवियर होगा। बाबा कहते हैं देवताई संस्कार दैवी गुण धारण करो। वो प्रोसीजर यही है, हमें वो एक एक चीज यहीं से धारण करनी होगी। ओके, तो फीलिंग्स इज इक्वल टू थॉट प्लस बिलीफ प्लस अटेंशन। अब बिलीफ और अटेंशन मिलके एनर्जी फ्लो करता है टू द थॉट, जिसे कहते हैं संकल्प में शक्ति भरना। एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग समथिंग, है ना। शक्तिशाली संकल्प, या कहते हैं बाबा कहते हैं संकल्प और शक्ति तो दोनों अलग अलग चीज़ है। संकल्प इज जस्ट अ थॉट, एंड बिलीफ और अटेंशन जब मिलता है तब उसमें थॉट के अंदर शक्ति भरती है। आप कोई चीज़ पे भरोसा करते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे आप विजयी रतन हो। ठीक है, तो हमारा दिमाग, जो हमारी जो बुद्धि है बहुत सारा दिमाग लगाएगी कि नहीं मैं तो इतना लेट आई हूँ, मैं तो आत्मा ने पुरुषार्थ नहीं किया है, मैं तो कर ही नहीं सकते हो। बुद्धि शक्तिशाली नहीं है, बुद्धि में पावर नहीं है, तो वो ये सोचेगी नहीं मैं हो ही नहीं सकती विजय रतन, मैं तो उच्च पद पा ही नहीं सकती, इतना लेट आने के बाद मैं तो कुछ पुरुषार्थ भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर बाबा कह रहे हैं कि आप हो विजय रतन, बुद्धि थोड़ी भी पावरफुल होगी ना तो उस चीज़ को स्वीकार करेगी कि नहीं बाबा ने कहा है, मतलब मैं पुरुषार्थ कर सकती हूँ, मैं अपने अंदर वो चेंजेस भी ला सकती हूँ और मैं बड़ी सेवा भी कर सकती हूँ, मैं विश्व परिवर्तन के निमित्त बन सकती हूँ। इसे कहते हैं बाबा की कही हुई बात पे भरोसा करना, फिर उस पर अटेंशन देना और उस अनुसार फिर कर्म में आना।
तो वो संस्कार वैसे बनेंगे, और जैसे आपके संस्कार बनेंगे वैसा आपका पद हो ही जाएगा। ओके, सो यहाँ से शुरू होती है फीलिंग से। ओके, what happen inside the body when we create any thought and how it works actually. Now let's understand this step by step. पहले चीज क्या होती है, one when the soul generates a feeling, it transmit that energy to the brain and the nervous system. सबसे पहले जब आत्मा को कोई फीलिंग हुई, आपने फीलिंग समझ लिया कैसे फीलिंग जनरेट होती है, तो जब वो फीलिंग जनरेट होती है सबसे पहले ब्रेन को ट्रांसमिट होती है, ब्रेन से पूरे नर्वस सिस्टम में जाती है। एंड क्योंकि सेकेंड स्टेप क्या होता है, सोल इज अ नॉन फिजिकल थिंग, ठीक है, एंड इट सिट्स इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, इट सेंड्स वाइब्रेशनल सिग्नल टू द ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ द फीलिंग्स। फीलिंग्स के बेसिस पर वाइब्रेशनल सिग्नल्स पूरे ब्रेन में पहुंचते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो शरीर से एक अलग चीज़ है और एक नॉन फिजिकल चीज़ है। वाइब्रेशन से एक फिजिकल चीज़ हो गए। ओके, वाइब्रेशन क्या होता है, जब भी आत्मा थॉट क्रिएट करती है, वाइब्रेशन इज लाइक अ मोमेंट, एक झंझनाहट सी, वो इतनी सूक्ष्म होती है जो ब्रेन में फैलती है। अब जो फीलिंग्स होती है दैट इज ऑल्सो लाइक अ वाइब्रेशन जो ब्रेन में फैलती है, ब्रेन से पूरे नर्वस सिस्टम में जाती है। उस फीलिंग की वजह से नेक्स्ट स्टेप होता है न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है। इफ यू आर फीलिंग पीस देन ब्रेन रिलीजेस सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंड्रोफिन्स। सेरोटोनिन रिलीज होना मतलब कामनेस इंक्रीज होती है, ऑक्सीटोसिन से कनेक्शन इंक्रीज होता है, और एंड्रोफिन से प्लेजर फील कर पाती है बॉडी, ठीक है। दीज काम डाउन्स द नर्वस सिस्टम, हार्ट रेट को स्लो करता है और ब्रीदिंग को डीपन कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि योग से क्या शरीर के अंदर भी परिवर्तन आता है। आपका चलने का तरीका, इफ़ यू सिट इन मेडिटेशन डेली एंड अगर आप योग अच्छा कर रहे हो, आपकी बॉडी का पोस्चर ठीक रहेगा, आपके कंधे झुके हुए नहीं होते। जो योगी होते हैं उनके बैठने का तरीका ही अलग होता है, उनके चाल चलन अलग होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आत्मा जो थॉट क्रिएट करती है उसका पूरे बॉडी पर इफेक्ट नज़र आता है। अगर एक प्योर सोल है उसके फेस से पता चलता है वो प्योर सोल है। आत्मा के जैसे थॉट्स होते हैं वो उनके पूरे बॉडी में इफेक्ट करता है। जो भी हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो वो फीलिंग जनरेट होती है, उससे एक न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है जो बॉडी के अंदर जा कर के हमारे सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करता है। अगर नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो वो उस अनुसार बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, जिस वजह से बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और डिजीज़ वगैरह देखने में आते हैं। और जब थॉट्स पॉजिटिव होते हैं और आत्मा शांति महसूस करती है तो शरीर में उस अनुसार परिवर्तन देखने में आता है। Now next step is body starts to experience the feeling. Repeated feelings become sanskar imprints and that is known as neuroplasticity. जब बॉडी बार बार वो फीलिंग एक्सपीरियंस करती है उससे संस्कार पे एक इम्प्रिंट पड़ता है जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ऐसे ही कुछ भी ब्रेन के अंदर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। रिपीटेशन क्रिएट्स न्यू न्यूरल पाथवेज इन द ब्रेन, लेकिन वो रिपीटेशन किस चीज़ की, सिर्फ थॉट्स की नहीं, वो फीलिंग्स की रिपीटेशन। अगर आपने कोई चीज़ बार बार फील करी है देन इट बिकम्स योर नेचर। नेचर बनना मतलब आपके संस्कारों में वो चीज़ चली गई है, देन इट बिकम्स योर नेचर। वो शांति आपका संस्कार बनता है। नाउ व्हाट इज संस्कार? संस्कार इज इक्वल टू इमोशनल मेमोरी स्टोर्ड इन द सोल। ओके, केवल इसे आप ऐसे कह सकते हैं, संस्कार केवल फीलिंग्स की भाषा समझता है। अगर आपने कोई चीज़ फील करी है तभी वो आपके संस्कार बनेंगे। आपने कुछ नेगेटिव फील किया, गुस्सा करना आपका संस्कार बन जाएगा। आपको पता है वो चीज़ शांति से सुनते ही नहीं है, वो गुस्से पे ही सुनते हैं, तो वो चीज़ आपने फील करी, देन वो धीरे धीरे आपकी आदत बन गई, स्टोर हो गया संस्कार में कि जब तक मैं गुस्सा नहीं करूँगी वो सुनेंगे नहीं। अब आपको बिना पूछे गुस्सा आता है। संस्कार कोडिंग जैसे होते हैं, जैसे कंप्यूटर में कोडिंग हो जाती है ना, वो उसी अनुसार अगर आप ये बटन दबाओगे तो उसने ये खोलना है, अगर वो बटन दबाओगे तो वो खोलना है। तो कोई भी चीज़ की कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग हो रखी होती है पहले से, ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है। वो प्रोग्रामिंग चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है।
अब हमें यहाँ संस्कार परिवर्तन करने हैं। ओके, संस्कार कैसे परिवर्तन होंगे? फीलिंग्स से। हम अगर कुछ अच्छा फील करेंगे तभी वो चीज़ हमारे संस्कारों के अंदर एंटर करेगी और उनके अंदर एक चेंज लेकर के आएगी। अभी हमें ज्ञान मिला है बाबा से, उस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए वो पावर भी मिल रही है जो हमें याद से जौहर भरना होता है। कोई भी चीज़ विदाउट मेडिटेशन के हमारे अंदर फीड नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान सुनना काफ़ी नहीं है। अगर याद की पावर, मतलब अगर उस चीज़ को हमने बाबा से कनेक्ट करके मेडिटेट नहीं किया तो हम वो चीज़ फील भी नहीं कर पाएंगे। फील नहीं होगा तो हमारी संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेप्स अगेन। माइंड क्रिएट थॉट्स, मन संकल्प चलाता है। इंटेलेक्ट उसे एलिवेट करती है, एक्सेप्ट करती है। अगर बुद्धि उस चीज़ को स्वीकार कर लेती है, देन सोल कोर में से एक बिलीफ प्लस अटेंशन एनर्जाइज इट इनटू अ फीलिंग। तब उस विश्वास के भरोसे और उस पर अटेंशन देने से एक फीलिंग जनरेट होती है। उसके बाद सोल ब्रेन को वाइब्रेशन सेंड करती है, ब्रेन न्यूरोकेमिकल रिलीज करता है, बॉडी चेंज एक्सपीरियंस करती है, हार्ट रेट में, मसल्स में, ब्रीदिंग में। ठीक है, संस्कार, इससे संस्कार में एक इम्प्रिंट पड़ता है, इमोशनल मेमोरीज, नई इमोशनल मेमोरीज संस्कार के अंदर जाती है और उससे संस्कार चेंज होते हैं। ओके, तो इस दिस इज द प्रोसीजर। आप ज्ञान के अंदर जौहर भरते हो। ठीक है, इट्स वेरी डीप। सिर्फ एक लाइन नहीं है ज्ञान के अंदर जौहर भरना, उसे फील करना, देन उस चीज़ को रेडिएट करना, उसे दूसरों के लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। पहले खुद को उस चीज़ को फील करना ज़रूरी है, देन ओनली यू आर एबल टू मेक अदर फील्स दैट थिंग। नाउ हाउ टू फील अ स्पिरिचुअल थॉट प्रैक्टिकली। अपने आप को शांति में बैठाओ। ठीक है, कोई रश नहीं होना चाहिए थॉट्स का। जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो वैसे नहीं कि आपको कहीं जाना है, नहीं मैं चला जाता हूँ, उठना है, बैठना है, ये काम है, वो काम है। आधे घंटे के लिए सेट करो अलार्म कि आधे घंटा मुझे शांति से बैठना ही बैठना है और इस दौरान मुझे कोई काम नहीं करना। ऑल आई वॉन्ट टू फील द पीस। बस अपनी बुद्धि को ये पहले ही कमांड दे दो कि टिल दिस टाइम आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, और बुद्धि इस चीज़ को स्वीकार भी करेगी। ठीक है, हम बुद्धि को कमांड ही नहीं कर पाते, हम करते ही नहीं है, इसीलिए वो आइडियाज़ भेजती रहती है। अरे उसको फ़ोन करना था, अरे उसको मैसेज करना था, इसका खाना था, उसका पीना था। ये चीज़ें हमें पहले ही बुद्धि को योग में बैठने से पहले कमांड करे कि दिस इज़ मेडिटेशन टाइम, 45 मिनट्स मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, तो 45 मिनट्स तक वो कोई ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे बुद्धि में जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें। तो स्लो डाउन योर सेल्फ, डोंट रश ऑफ योर थॉट्स, क्रिएट थॉट दैट आई एम अ पीसफुल सोल। ओके, उस थॉट के अंदर अब विजुअलाइजेशन सेट करो। विजुअलाइज अ पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। उसे देखो, इट्स ग्लोइंग, रेडिएटिंग पीस। अपनी विजुअलाइजेशन के अंदर कलर्स भरो। ठीक है, कैसे कलर्स की वो वाइब्रेशन दिखती है। ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ कामनेस विद इन योर सेल्फ। ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ कामनेस इन योर सेल्फ। ब्रीथ जेंटली। ठीक है, sit with the thought in silence, then absorb the power of Shiv Baba. He's a bright point of light, filling that peace in me. Feel that peace. और इस प्रोसीजर को रिपीट करो with love, then it becomes a strong sanskar. That point will become a strong sanskar. This is how you can apply it practically. Okay? Feeling is equal to thought plus emotion plus attention. You're not just a thinker, you're a feeler also. And feeling is the soul's deepest language. हम कोई भी चीज़ को, कोई भी, हम उल्टी चीज़ें बहुत जल्दी फील कर लेते हैं ना। किसी ने कुछ उल्टा बोला तो हर्ट तो फील हो गया, वो भी तो फील हो रहा है ना हमें, मतलब हमारे पास फील करने की पावर तो है। इट इज़ जस्ट कि हम उसे पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर रहे। हमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी फील हो जाती है। किसी ने इंसल्ट किया, हमें बुरा फील होगा, तुरंत फील हो जाएगा। किसी ने ऊंचे आवाज़ में बोला, वी विल फील सैड।
ओके, इमिडिएटली वो फीलिंग आ जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि हम बेचारे हैं, हमें हर कोई डांटता रहता है, कोई ना कुछ बोलता रहता है। बट हम वो पॉजिटिवली भी तो फील कर सकते हैं ना, इफ़ वी क्रिएट ब्यूटीफुल थॉट्स, इफ़ वी क्रिएट सम पावरफुल थॉट्स कि देखा मुझे भगवान मिले हैं, मेरे कर्म बहुत श्रेष्ठ रहे होंगे जो मुझे बाबा मिले, वो मुझे डायरेक्टली आके इतनी डीप नॉलेज समझा रहे, वो मुझे रोज आके मुरली सुनाते हैं, वो मेरे लिए रोज आकर के अमृत वेला मुझे पावस भरते हैं, मुझे श्रृंगार करते हैं, मेरे अंदर चेंजेस लेके आते हैं। तो ये थॉट्स भी तो हम क्रिएट करके अपने आप को नशा चढ़ा सकते हैं ना। थॉट्स में बहुत पावर होती है, इट इज़ जस्ट कि हमें उस चीज़ पर भरोसा और उसे अटेंशन देने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, इफ़ यू आर क्रिएटिंग एनी थॉट एंड यू आर एबल टू फील दैट। संसार में इसे मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। लोग कहते हैं अपने फ्यूचर के, अपने आप को श्रेष्ठ फील करो, अपने आप को हाईएस्ट पीक्स पे देखो जिधर आप होना चाहते हो सिर्फ। लेकिन उसमें भी क्या होता है, सिर्फ थॉट नहीं क्रिएट करना होता, अपने आप पर भरोसा करना होता है कि हाँ मैं उस पॉइंट पे पहुंच सकती हूँ, मैं वो स्टेज अचीव कर सकती हूँ, और वो स्टेज मैंने अचीव कर लिया है। दैट्स व्हाट इज़ मेडिटेशन। वो संसारिक रूप से उस चीज़ को यूज़ करता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक होकर के, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी कार्स हैं। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसे कि वी आर डिवाइन डीटीज, हम देवी देवता हैं, हमारे पास वो संस्कार हैं, हमारे पास वो दैवी गुण है जो मुझ आत्मा में होने चाहिए, ठीक है। उससे नेचुरली हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो हमारे पास होनी चाहिए। बट इट इज़ जस्ट कि हम यहाँ विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं सोच रहे होते। ओके, तो द कंक्लूजन ऑफ द होल सेशन इज कि अनलेस नॉलेज इज फेल्ट इट नेवर बिकम्स संस्कार, एंड अनलेस इट बिकम्स संस्कार इट नेवर ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। दैट्स व्हाट द कोर मैसेज इज। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा। ज्ञान तलवार में जौहर कैसे भरना है, और बाबा जब कोई मुरली का पॉइंट बोलते हैं ना, वो इतना सिंपल नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें समाई होती है। बाबा कहते हैं एक एक रतन लाखों करोड़ों का है। तो वो चीज़ अभी हमें समझ आ रही है कि बाबा ऐसा क्यों कहते हैं। अब उनकी तो केवल एक छोटी सी लाइन थी कि ज्ञान तलवार में जौहर भरा होना चाहिए, पर उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हमें समझ आई कि आत्मा क्या है, थॉट्स क्या है, बिलीफ क्या है, बुद्धि का कार्य क्या है, अटेंशन कैसे देना होता है, फील करना होता है, फील के बाद फिर वो बॉडी पर कैसे कैसे इफेक्ट करता है, फिर उससे संस्कार चेंज होता है। अगर हमारे संस्कार देवी है तो हम किसी भी करियर में, किसी भी फील्ड में, हर जगह वी आर एबल टू डील एवरीथिंग। हमारे संस्कार ही देवता ही है ना, हमें कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी, बिकॉज वी कैन डील एवरीथिंग, राइट। सो बाबा का कोई भी पॉइंट ऐसे ही नहीं होता कि हम सोचे कि रिपीट करते रहते हैं बाबा, तो वो बहुत डीप होता है, उसे समझने की प्रैक्टिकल। अगर हमने एक दो पॉइंट्स भी बाबा की मुरली में से रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए, ट्रस्ट में बहुत ह्यूज चेंजेस हमारी लाइफ में आ जाएंगे। हम एक भी पॉइंट आज तक जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इसीलिए हमारे अंदर कोई चेंजेस देखने में नहीं आते। 0.0001% चेंज होता होगा हम में से, इतना सारा वो इतना सुना के जाते हैं उस अनुसार। तो बिकम द चेंज, बिकम द ट्रांसफॉर्मर। खुद से शुरू करो, अपने अंदर परिवर्तन आ जाएगा। फर्स्ट फील समथिंग विद इन योर सेल्फ, प्रैक्टिस मेडिटेशन, ठीक है। आज अगर आप अभ्यास करें तो ये अभ्यास करें, आई एम मास्टर ऑल माइटी, इस चीज़ को फील करें। दिस इज़ द बेस। यहाँ से शुरू करेंगे तब हम जा कर के आगे 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 और चीज़ें फील कर पाएंगे। ओके, फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति। महसूस होता है तू पास है बाबा, हर श्वास में तेरा एहसास है बाबा। नजरों से दिखे ना फिर भी तू साथ है, मन के गहराइयों में बसता विश्वास है।
जब भी मैं थक जाऊं तू छाँव बन जाता, बिन बोले तू मेरे दिल को समझ जाता। तेरी वो नजरों की मीठी सी बात भर देती है मुझ में दिव्य सौगात। तेरी यादों की खुशबू बसी है हवा में, जैसे तू बिखरा हो हर एक दुआ में। हर कोमल स्पर्श, हर प्रकाश की रेखा, तेरे प्यार का ही तो है ये संकेत गहरा। जब ध्यान में बैठूं तू प्रकाश बन जाए, मेरे रोम रोम में नई आस जगाए। हर अंधेरे को तू रोशनी कर दे, तेरा नाम ही जीवन को संवार दे।